जाओ सब संकट दूर। संकट तो सत्कर्म से ही दूर होंगे, क्योंकि दुष्कर्म किए हैं उन्हीं का तो परिणाम है ये संकट, और ये संकट दूर होंगे सत्कर्म से। तो नारद जी ने कहा कि बड़े भाग्य से हे सनकादिक ऋषियों आपका समागम हुआ है, कृपा कीजिए और आप बताइए। तो ना सनकादिक ऋषियों ने कहा देवर्षे आप चिंता बिल्कुल मत करिए, ज्ञान यज्ञ कीजिए। क्या कीजिए? और ज्ञान यज्ञ है क्या? श्रीमद् भागवत। जैसे लिख देते ना श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान, तो ज्ञान यज्ञ करिए, क्योंकि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। नारद जी ने कहा कि भाई हमने बड़े प्रयास कर लिए, मगर वो ज्ञान वैराग्य हमसे उठे नहीं, जगे नहीं। तो सनकादिक ऋषियों ने कहना शुरू किया कि आपने सुनाया क्या? उन्होंने कहा वेद पाठ और उपनिषद और गीता पाठ। तो नारद जी से सनकादिक ऋषियों ने कहा कि जिस प्रकार इक्षुदंड माने गन्ने में शक्कर छिपी है, मगर सीधे गन्ना, अच्छा गांव वाले गन्ना सीधे हो जय जय सीताराम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर शर्करा प्राप्त करनी है तो उसकी एक विधि है, उसी में विद्यमान है। इक्षुणाम विमध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति। लेकिन जब उससे अलग होती है शक्कर गन्ने से, तभी मिठाती है, तब तक वो दंडा है। तो आपने जो वेद सुनाया, आपने जो उपनिषद सुनाया, जो आपने बात कही, वो इतनी उसको, वो जैसे मान लीजिए आम का वृक्ष है और आपको आम खाने की इच्छा है, तो क्या वृक्ष से ऐसे वृक्ष की खाल छुड़ाओ, वृक्ष की छाल छुड़ाओ और खा लो, मिठाएगा? फल, जब फल प्राप्त होगा, तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है ये श्रीमद् भागवत कथा। यही सत्कर्म है, इसी को करने से ज्ञान वैराग्य निश्चय ही जाग जाएंगे। सनकादिक ऋषियों ने कहा यह भागवत पुराण वेदों के समान है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति की प्रतिस्थापना के लिए ही इसे व्यास जी ने प्रकाशित किया है।